नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट कॉटेज में, जहां वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आप अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी किए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होने वाली है। पहली सेक्शन जो 20 प्रश्न की होगी वह करंट अफेयर्स के जुड़ी होगी। इसके बाद कुछ सेक्शन में बांटा गया है। जो सेक्शन होने वाली है, पहले राज्य की तरफ से, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधी कुछ खबरें, तीसरी कुछ नियुक्तियां एवं सेवानिवृत्ति, चौथी जो होने वाली है कुछ बुक्स और ऑथर्स को हम लोग लेखक जो होते हैं के बारे में जानेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में जानेंगे। उसके बाद आती हैं कुछ विनर्स एंड अवार्डी के बारे में। फिर कुछ मृत व्यक्तियों के बारे में जानेंगे और फिर कुछ मिसलेनियस अपडेट्स के बारे में जानेंगे। कुछ त्रुटियां के कारण हम लोग पहले प्रश्न को नहीं ले पा रहे हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने किस पर जमा बोर्ड संरचना मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आपको बताना है कि किस बैंक पे 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है कुछ मापदंडों का उल्लंघन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा फेडरल बैंक, तीसरा आरबीएल और चौथा आईसीआईसीआई बैंक। तो जानते हैं इसके बारे में कौन इसका उत्तर होने वाला है? आरबीएल बैंक। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इसका उत्तर होने वाला है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जानते हैं कुछ इसके तथ्य। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार एक्सचेंज लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी वातावरण में नवाचार को प्रोत्साहन देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक नासा ने मंगल पर कितने रोवर्स यानी रोबोटिक वाहन भेजे हैं? 2, 4, 7, 5। नासा ने मंगल पर 5 रोबोटिक वाहन, जिन्हें रोवर्स कहा जाता है, भेजे हैं, जो सोजर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी एवं परसेवरेंस नाम के हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1920, 1947, 1975 और 1075 हो गया। तो आप लोग बोलेंगे कि इस सप्ताह की वीडियो में आईसीएमआर का स्थापना कहाँ से आई? तो दोस्तों, अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारी खबरें इस आईसीएमआर के बारे में सुने हैं, तो यह प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इनको आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका उत्तर। तो 1911 में संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न। 27 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? निर्मला आचार्य, सुभाषिनी अली, राधिका रॉय, बृंदा करात, निमाबेन आचार्य। अनुच्छेद 178 के अनुसार एक अध्यक्ष को भारतीय राज्य की विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करने की अनुमति देता है एवं अनुच्छेद 93 लोकसभा में एक लोकसभा अध्यक्ष की प्रावधान करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 93 के अनुसार एक लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान करता है। हाल ही में किस जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है? तो लाहौल और स्पीति, शिमला, चंबा, कुल्लू। इसका आंसर कुल्लू होने वाली है। जानते हैं इस बारे में कुछ। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में यह केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में यह केंद्र स्थापित हो रही है। यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन करने में मदद करेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने किसके सहयोग से डिजी सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। तो माइक्रोसॉफ्ट। केंद्र के अनुसार यह प्लेटफॉर्म युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा, जो कि इस तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड की घोषणा निम्नलिखित में से किस देश के बीच होने की संभावना है? भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूके, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। तो यह भारत और यूके के बीच होने वाली है।
भारत और यूके के द्वारा आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड पर एक संयुक्त घोषणा की प्रख्यापन करने की संभावना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नजला बाउंडेड रामधन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बने? लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, सूडान। इसका उत्तर होने वाला है लीबिया। ट्यूनिस में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान की प्रोफेसर नजला बाउडेड रामधन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम थोड़ा सा जटिल है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि नजला बाउडेड रामधन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले इनको विश्व बैंक में उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान मंत्रालय सौंपा गया था। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर कहां पर खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया? जम्मू, लद्दाख, लेह, अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं इसका उत्तर। तो लेह में। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर दुनिया का सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर के द्वारा लेह में स्थापित किया गया, जो 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 1000 किलोग्राम वजन के हैं। हाल ही में जल मिशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी। यह 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य कोई भी व्यक्ति या संस्था हर ग्रामीण, स्कूल आदि में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नीति आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य पोषण प्रोफाइल लॉन्च किया? 19, 25, 15 और 12। तो इसका उत्तर होने वाली है 19। जानते हैं कुछ इसके तथ्य को। नीति आयोग ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल SNP लॉन्च किया है। हाल ही में अरब सागर में गहरा दबाव के कारण निम्न में से किस चक्रवात में तब्दील हो गया? तोक्ताई, बुलबुल, गुलाब, शाहीन। शाहीन। ये पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स में हमने बताया था कि एक चक्रवात आई थी जिसका नाम गुलाब था, और इस सप्ताह में शाहीन। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। 1 अक्टूबर को अरब सागर में गहरे दबाव के कारण चक्रवात शाहीन में तब्दील हो गया, जिसका नामकरण कतर द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ शाही सफेदबाज या हॉक है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। इसको आधिकारिक तौर पर किस वर्ष यह मान्यता मिली? 2015, 2013 में, 2017 में, 2019 में। तो इसे 2015 में मान्यता मिली है। 1963 में लंदन में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने पहली बार 1 अक्टूबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस घोषित किया। यह दुनिया भर में कॉफी की निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। हाल ही में किसने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की? ब्रिजेश सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, मनोज सिंह, संदीप सिंह। तो यह रुपिंदर पाल सिंह हैं जो हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। टोक्यो 2020 में कांस्य पदक विजेता रुपिंदर पाल सिंह भारतीय हॉकी टीम में नए खिलाड़ियों को जगह दिलाने के लिए संन्यास की घोषणा की। जानते हैं कि जब पुराने खिलाड़ी होने के कारण नए खिलाड़ियों को थोड़ा दिक्कत होता है कोई भी टीम में जगह बनाने में, इसी को देखते हुए अपने संन्यास की घोषणा की है। मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वानसुक सूचियांग, अगाथा संगमा, रेबेका वेनेसा सूचियांग, शीला थापा। तो यह रेबेका वेनेसा सूचियांग हैं। IAS की 1989 बैच के अधिकारी रेबेका वेनेसा सूचियांग को मेघालय राज्य की सरकार ने पहली खासी महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार दिया। हाल ही में वायाकॉम 18 के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्योतिष देशपांडे, जया कोठारी, ममता देशपांडे, निर्मला दीक्षित। तो ज्योतिष देशपांडे को वायाकॉम 18 के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर 2028 तक क्रू जांच में सक्षम रॉकेट लॉन्च करने का निर्णय लिया? जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो यह चीन ने निर्णय लिया है कि चीनी एरोस्पेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसार 2028 में एक रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो चंद्रमा पर एक चालक दल के साथ अंतरिक्ष यान को भेजेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मांग संचालित संचार उपग्रह GSAT-24 मिशन की घोषणा की है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्पेस एक्स, अग्निकुल कॉस्मोस।
तो इसका उत्तर होने वाली है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। NSIL 6 मार्च 2019 को निगमित भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है एवं GSAT-24 उपग्रह इसरो द्वारा बनाया गया है। ये थी 20 प्रश्नों की श्रृंखला। अब चलते हैं कुछ स्पेशल कंटेंट की तरफ। तो पहले कंटेंट होने वाली है स्टेट की तरफ से, जो भी राज्य में बड़ी बड़ी खबरें आती है उन्हें आप तक पहुंचाना, ये इस चैनल का लक्ष्य है। तो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पहली अपडेट आती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी के ब्रह्मपुत्र पठार पर पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत जो 37.88 करोड़ रुपए की लागत से बनी है एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड को मंजूरी प्रदान किया गया है। दूसरी अपडेट आती है नागालैंड की तरफ से। नागालैंड में खीरे को GI टैग, एक वहाँ पे मीठा खीरा है जिनको GI टैग मिला है। खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड में इसकी 5वीं सबसे ज़्यादा खेती होती है। यह उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगला अपडेट आती है मध्य प्रदेश की तरफ से। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के स्थानीय चावल ब्रांड चिन्नौर को केंद्र सरकार की संस्था द्वारा भौगोलिक संकेत यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। यह चावल विशेष सुगंध, कोमलता और स्वाद के लिए जाना जाता है। तो ये थी स्टेट की तरफ से अपडेट। अब बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों से होगी। तो पहला आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हुआसांग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक गति प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें विरोधियों की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरी है जापान की तरफ से। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वे सत्तारूढ़ पार्टी से 257 वोटों से जीतकर तारो कोना को हराने में सफल रहे। अब कुछ नियुक्तियां के बारे में जानते हैं। गुरबीर पाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार दिया गया है। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार का स्थान लेंगे। अगला देखते हैं। अभीक सरकार एमेरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अभीक सरकार को PTI का अध्यक्ष चुना गया है। रणवीर सिंह, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पद्मजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने NSDL के MD और CEO के रूप में GV नागेश्वर राव की जगह लिए हैं। अब बढ़ते हैं कुछ पुस्तक की तरफ। द बैटल ऑफ रेजांग ला, कुलदीप यादव इनके लेखक हैं। यह पुस्तक 1962 में भारत चीन युद्ध में 120 भारतीय सैनिकों एवं 5000 चीनी सैनिकों के खिलाफ एक बहादुरी लड़ाई की गाथा बताती है। नेक्स्ट पुस्तक है क्रॉनोलॉजिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ, जिनके लेखक वोले सोयिंका हैं। अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वोले सोयिंका ने यह पुस्तक लिखा है। उन्होंने 1973 में अपना अंतिम उपन्यास सीजन ऑफ एनोमी लिखा था। उनके बाद यह पुस्तक आया है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिनांक की तरफ, जो दिनांक हाईलाइट हुए हैं इस सप्ताह, उसके बारे में जानते हैं। 27 सितंबर विश्व हृदय दिवस। थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन WHF ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की थी। अगला देखते हैं 29 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे। हर वर्ष 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला 30 सितंबर विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे। हर वर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह को विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण को एक समान तरीके से वहन होने के रूप में मनाया जाता है।
30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। थीम अनुवाद में संयुक्त यानी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो FIT द्वारा स्थापित किया जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन FIT। बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, जो हैं कुछ विनर एंड अवार्डी। रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021, लुइस हैमिल्टन F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता। यह उनकी 100वीं ग्रांड प्रिक्स जीत है एवं इस सीजन की ये उनकी 5वीं जीत थी। ओस्ट्रावा ओपन, सानिया मिर्जा और उसके चीनी साथी झांग शुआई ने चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। और बढ़ते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो मिसलेनियस। भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसका उद्घाटन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया। असम में बने चावल की शराब जुरीमा और राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है। GI टैग एक विशिष्ट मूल से जुड़े उत्पाद को प्रदान किया जाता है। रोहित शर्मा IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील का नाम बदलकर PM पोषण कर दिया है। PM पोषण अब प्री प्राइमरी छात्रों को भी भोजन उपलब्ध कराएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वां साल IIFL वेल्थ ह्यूमन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर हैं, जिसकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपया है एवं 5,05,900 के साथ अडानी दूसरे नंबर पर हैं। तो यह थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग और फ्रेश वीडियो के लिए अगले सप्ताह मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।